हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्व पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PP 104T के यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वीडियोस की लिंक में चेक कर सकते इस वीडियो की लिंक में चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, राइट ए नोट ऑन सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके, तो सबसे पहले अगर आप जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग सच एज स्टार्टिंग मटेरियल और इंटरमीडिएट और दैट इज फॉर्म ड्यू टू एनी साइड रिएक्शन। मतलब क्या है इसका कि जो इम्प्योरिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपकी ओरिजिनल ड्रग के साथ हो, ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग मटेरियल हो या फिर वो इंटरमीडिएट हो या फिर वो कोई साइड फॉर्म हुआ हो किसी साइड रिएक्शन की वजह से, उसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तब हम उसके बाद पढ़ेंगे उसकी सोर्सेज। ओके, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। टोटल हमारी 8 टाइप की इम्प्योरिटी है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम सारी की सारी इम्प्योरिटीज को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या होती है हमारी? टाइप 1 में आता है हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस जो हमारी उस रिएक्शन में कोई टॉक्सिक या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट दे, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट दे। ऐसे फॉरेन पार्टिकल उनको बोलते हैं हम टाइप 1। जैसे इसमें आ सकते हैं हमारे लेड, हैवी मेटल, आर्सेनिक। ये क्या करते हैं, कोई टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं किसी ह्यूमन को हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में आते हैं हमारे टाइप 2 इम्प्योरिटी में ऐसे जो आपके रिएक्शन को तो या फिर जो आपका फॉर्मुलेशन बना है उसको तो डिग्रेड करेगा, बट उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं लाएगा। जैसे हमारे हार्ड सोप हो गए, वो अगर एक्सेस वाटर को कंज्यूम कर ले तो वो अपनी जो उसकी नेचर होता है उसको खराब कर देगा, बट वो उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, उसके बाद चलते हैं टाइप 3 पे। इसी टाइप से आपका टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है, ऐसी इम्प्योरिटी जो इनकम्पेटिबिलिटी लेके आए किसी भी मतलब आपका जो सब्सटेंस है, जो आपका API है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसमें, और जो आपने अदर सब्सटेंस उसमें यूज किए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, दोनों में से जो API है उसकी आप बोल सकते हैं पावर कम हो जाएगी या फिर जो API है उसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस होने लगेंगी, प्रॉपर्टी खत्म होने लगेंगी। वो होती है हमारी टाइप 3। टाइप 4 में आती हैं ऐसी इम्प्योरिटीज जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम लेके आती हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम लेके आ जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोसेस है वो खराब होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टाइप 5 इम्प्योरिटी, जो क्या करेगी, हमारी ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर की वजह से आपकी इम्प्योरिटी आ रही है, उसको बोलते हैं हम टाइप 5। टाइप 6 इम्प्योरिटी में आती है हमारी ऐसी इम्प्योरिटी जो हमारी उसमें जो आपने कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, उसकी वजह से जो इम्प्योरिटी आ रही है उसको बोले टाइप 6। और टाइप 7 है ऐसी इम्प्योरिटी जो कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करती है, ऐसे सब्सटेंस, उनको क्या कहते हैं, टाइप 7। और टाइप 8 में क्या होगा, ये हमारी जो भी आपने फॉर्मुलेशन बनाई है, जो भी आपने केमिकल बनाए हैं, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, जो उसकी आप बोल सकते हैं एक तरीके से जो उसका जीवन अवधि होती है, ठीक है, उसको डिक्रीज करती है, उसको कम करती है, उसको बोलते हैं टाइप 8। ओके, अच्छा, अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझे तो जो हमारी टाइप 1 है, ठीक है, वो क्या है, हमारे ऐसे पार्टिकल्स, मान लीजिए हम नॉर्मल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लेके चलते हैं, जो हमारी टाइप 1 है, ठीक है। टोटल हम यहाँ पे देखते हैं टाइप 1 में क्या हो रहा है, हमारी ऐसे सब्सटेंस जो आपके टॉक्सिक बोल सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, गलती से उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस चला गया जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, टाइप 1। अब टाइप 2 क्या है, हमारी ऐसे सब्सटेंस जो
आप बोल सकते हैं कि आप खाना बना रहे थे, गलती से धूल, मिट्टी या फिर कुछ और आपने सब्जी बनाई, ठीक है, उसमें आपको नमक डालना था पर गलती से आपने चीनी डाल दी, तो वो क्या हुआ, हमारी टाइप 2 इम्प्योरिटी। ठीक है, ठीक है, चीनी चली गई पर वो हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करेगी। टाइप 3 क्या थी हमारी? टाइप 3 में क्या है हमारी, जो आपने मान लीजिए आप खाना बना रहे थे, आपने दाल के साथ पानी, हल्दी और साथ में कोई तीसरा ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिसकी वजह से आपकी जो दाल थी, ठीक है, उसका स्वाद चेंज हो गया, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आने लगी, वो उन दोनों में, दाल और पानी के बीच में इनकम्पेटेबिलिटी बैठ गई। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 इम्प्योरिटी में क्या है हमारी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम लेके आए, जो आप सब्जी बना रहे थे उसमें क्या हुआ, वो गल ही नहीं रही है, ठीक है, वो क्या है हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। टाइप 5 क्या है? इसमें हमारी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, अब मान लीजिए आपने दाल बनाई थी पर उसने पहले से मॉइस्चर कंटेन कर रखा था, मॉइस्चर कंटेन कर रखा है तो वो ऑब्वियस सी बात है गलने में प्रॉब्लम होगी, और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद टाइप 6 क्या है? ऐसी इम्प्योरिटी जो हमारी, जो आपने और उसमें फूड कलर ऐड कर दिया, ठीक है, कोई फ्लेवर ऐड कर दिया, उसकी वजह से कोई इम्प्योरिटी आ गई, उसको बोलेंगे टाइप 6। टाइप 7 में क्या है? जो हमारी आपने ऐसी कोई सब्सटेंस ऐड कर दी जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें फिजिकल, केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, मान लो आपने नमक ऐड किया, ठीक है, और नमक के साथ साथ आपने उसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी, उसकी वजह से क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें चिपचिपापन आने लगा, प्रॉपर्टी चेंज हुई। टाइप 8 क्या है? जो उसकी सेल्फ लाइफ को ही खत्म कर दे, आपने खाना बनाया, अब आपने कोई ऐसा सब्सटेंस खत्म ऐड कर दिया जिसकी वजह से वो तुरंत की तुरंत खराब हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टाइप 8। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है, हमको इसमें दो चीजें करनी थी, पहला क्या है टाइप, दूसरा है सोर्स। तो सोर्स में पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मान लो आप खाना बना रहे थे, ठीक है, नॉर्मली आपने जो उसमें रॉ मटेरियल, आप समोसे बनाने बैठे, आपने जो उसमें रॉ मटेरियल यूज किया, ठीक है, मैदा यूज की, आलू यूज किए, ठीक है, पानी, अब उसमें से हो सकता है मैदा के जरिए या फिर आपने जो उसमें मसाले यूज किए उसकी वजह से उसमें इम्प्योरिटी आ गई, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, उसमें जो इम्प्योरिटी आ रही है। इसी तरीके से आप कोई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उसमें आपने जो रॉ मटेरियल यूज किए, जो भी आपने एपीआई यूज किया, या फिर आपने जो उसमें बोलते हैं क्या, एक्सीपिएंट या व्हीकल यूज किए, उसकी वजह से उनमें जो इम्प्योरिटी आ रही है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब आपने सेकंड क्या किया, आपने जो मेथड यूज किया था, ठीक है, मान लो आपने उसको हाथ से फोल्ड करना शुरू किया, हम समोसों की बात लेके चल रहे हैं, तो आपने जैसे ही हाथ से उसको फोल्ड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके हाथों में कुछ ऐसा था, ठीक है, या फिर जो आपने सांचा यूज किया, जो उसका मोल्ड यूज किया, उसकी वजह से उसमें इम्प्योरिटी चली गई, तो वो क्या है, जो आप मेथड यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इम्प्योरिटी जा रही है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। थर्ड है, फिर नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर में हो सकता है जो आपने रिएजेंट यूज किए। अब रिएजेंट क्या, जो भी आपने उसमें केमिकल्स यूज किए हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है। दूसरा क्या है, एक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए आपने दूसरा रिएजेंट यूज किया, उसकी वजह से जो दूसरा रिएजेंट यूज किया उसने क्या किया, पहली वाली इम्प्योरिटी को तो रिमूव कर दिया, पर जो उसमें खुद ही इम्प्योरिटी उसमें लेके आ गया, ठीक है। थर्ड क्या है, जो आपने उसमें सॉल्वेंट यूज किया उसकी वजह से भी उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है, जैसे वाटर है वो हमारा चीपेस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा सस्ता हम बोल सकते हैं कि वो हमारा सबसे ज्यादा सस्ता सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसकी अगर पर क्या होता है, कई बार उसमें अगर हम टैप वाटर यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारी काफी सारी इम्प्योरिटी आ सकती है। उसके बाद है रिएक्शन व्हीकल, जो भी आपने रिएक्शन वेसल, जो भी आपने उसमें बर्तन यूज किया है, ठीक है, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। मान लीजिए हम समोसा की बात लेके चल रहे थे कि आपने आटा लगाने के लिए, ठीक है, आपने जो कंटेनर यूज किया उसमें पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, या फिर जो आपने कढ़ाई यूज की उसमें। इसी तरीके से जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसके लिए जो भी आपने वेसल यूज किया है उसमें पहले से कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर आपने आयरन का, कॉपर का, लेड का, ऐसे कोई मटेरियल यूज किए जिसमें पहले से जंग लगी हुई है, उसकी वजह से कोरोजन है, तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो आपने केमिकल प्रोसेस, ठीक है, यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी वजह से भी उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है, जैसे नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, ठीक है,
ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब क्या है, ये हमारी केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये कोई अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंटामिनेट्स हैं उनकी वजह से भी, मान लीजिए गलती से एक्सपोज हो गया, जहां भी आप बना रहे थे वहां पे गलती से डस्ट एक्सपोज हो गई, तो डस्ट की वजह से जो भी धूल मिट्टी के कण है उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, जहां पे आपने स्टोर करके रखा वहां पे भी हो सकता है कि वहां पे पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो या फिर स्टोर करते टाइम आपकी इम्प्योरिटी आ गई हो, ठीक है। या फिर आपने जब स्टोर करके रखा उस टाइम पे आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, कि आपने स्टोर करके रख दिया उसके बाद जो इम्प्योरिटी आ रही है उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। नेक्स्ट क्या है, एक्सीडेंटल, गलती से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपने कई बार एक्सीडेंटली कोई उसमें दूसरा सब्सटेंस चला गया, ठीक है, या फिर स्टोरेज के टाइम पे उसमें कोई सब्सटेंस चला गया, तो उसकी वजह से क्या, उसे क्या बोलते हैं, कोई एक्सीडेंटल आपका सब्सटेंस उसके अंदर ऐड हो जा रहा है गलती से, उसे भी हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी की सोर्स। ओके, इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, वो है राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, हैवी मेटल एंड आर्सेनिक। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।